नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी बुक्स के साइंस में चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। ये हम शुरुआत से लेकर पढ़ेंगे। किताब में जो कुछ दिया है वो ध्यान से हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला हमारा चैप्टर कौन सा है? अध्याय नंबर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इन आउट सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम इस प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। चलिए प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना क्या है? अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जिनका आकार, आकृतियाँ और बनावट अलग अलग होता है। दोस्तों, ये एकदम सही बात है। हम चारों ओर बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, आकार एक समान नहीं होता है, आकृति और बनावट अलग अलग होती हैं। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। इसमें बताया क्या रखा है कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। मतलब जिस सामग्री से बनती है ना वस्तु, उस सामग्री को ये पदार्थ कहा गया है। आगे क्या है? जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। देखिए, जो आगे क्या रहेगा? जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं या भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी ही की एक बूंद या रेत का कण, ये सभी पदार्थ हैं। मतलब ये सभी पृथ्वी में जो भी चीज़ है ये सभी पदार्थ हैं। क्या ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। मतलब क्या है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं में द्रव्यमान होता है। मतलब द्रव्यमान वैसे बाहर ही होता है, बाहर होता है, द्रव्यमान होता है। ये कुछ स्थान घेरते हैं, मतलब आयतन घेरती हैं। जिसे हम आयतन को v से दर्शाते हैं और m को, द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं। आगे क्या दोस्तों हमारा क्या? प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा गया है। तो पंचतत्व किसे कहते हैं? ये पदार्थों के 5 मूलभूत तत्व है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने जो वर्गीकृत किए थे उसे पंचतत्व कहा गया। ये पंचतत्व कौन कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये आपको याद रखने दोस्तों। पंचतत्व कौन कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। ये दोस्तों, ये देखिए, पंचतत्व से सभी वस्तुएं बनी, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। आगे उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुण, रासायनिक प्रकृति, 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। उन्होंने तो पदार्थ को 5 तत्व बताए थे। अब ये आधुनिक वैज्ञानिकों, अब के वैज्ञानिकों ने क्या किया? पदार्थ को भौतिक गुण, द्रव, रासायनिक प्रकृति, 2 आधार पर वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वो पढ़ते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। पहला हमारा टॉपिक है दोस्तों, देखिए अब वो नजर आ रहा है। पहला हमारा टॉपिक है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कौन से कणों से? ये बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतह होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ क्या है? बहुत समय पहले पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधारा प्रचलित थी। पहली विचारधारा क्या थी दोस्तों? ये आ सकते हैं। पहली विचारधारा थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह, क्या थी? पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। मतलब पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बन होती है। ये 2 विचारधारा आपको याद रखनी पड़ेगी। यह आ सकता है कि पदार्थ के प्रकृति के बारे में 2 विचारधारा कौन सी थी, कौन कौन सी थी। ये भी पूछ सकते हैं पहली विचारधारा कौन सी थी, ये भी पूछे दूसरी विचारधारा कौन सी थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या? आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं
कि यह सतत या कणों से बनी है। तो चलिए दोस्तों क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप में क्या दिया देखा दोस्तों, देखिए क्रियाकलाप में क्या दे रखा है। क्रियाकलाप है ये, एक मिनट, क्या 100 मिलीलीटर का बीकर ले, इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दे। जैसे हमारे ये बीकर लिया 100 मिलीलीटर का, इसको आधा जल से भर लेते हैं। चलिए दोस्तों ये आधा जल से भर लिया हमने, ऐसे जल के स्तर पर निशान लगा देते हैं। ये से मतलब निशान लगा दिया हमने। आगे क्या है, दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दे। इसमें हमने नमक और शर्करा को इसमें घोल दिया, मान लो। एक जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दिए। अब देखिए पहले जल मान ले साफ शुद्ध दिखाई, सफेद से जल को रंग रहते जैसे एकदम साफ दिखाई देता था, और बाद में हमने नमक और शर्करा घोल देने पर वो कैसा हो जाता है, उसके बारे में बताया गया है। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, क्योंकि वे ये कहाँ गायब हो गए, क्या ये जल के स्तर में कोई बदलाव आया, ये आपको प्रश्न दिया है। आपके अनुसार नमक या शर्करा क्या हुआ, ये देखिए नमक के स्तर ये उसमें जल घुल गई, कहाँ गायब है, ये जल के अंदर ही, वैसे इसमें है पर हमें दिख नहीं रही। और क्या जल के स्तर में कोई बदलाव, थोड़ा जल का स्तर बढ़ जाता है, ये इसमें बताया गया है। अब क्या है, इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बनी होती हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। ये चित्र भी देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे चित्र दिखाया गया। पहले ये हमने बिखेर दिया था, उसमें जल भरा था कुछ, बाद में हमने उसमें ये जल शक्कर ये मिलाए थे और ये जल उसमें घोल दिया था। ये चित्र एक बने। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा पॉइंट है, पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। क्रियाकलाप है 1.2। पहला हमारा इसमें क्या है, पोटेशियम पर मैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में घोल लें। दूसरा क्या है, इस घोल में से लगभग 100 मिलीलीटर घोल निकाल कर उसे 90 लीटर जल में मिला दें। तीसरा क्या है, फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 मिलीलीटर निकाल कर उसे भी 90 लीटर जल में मिला दें। तो क्या दे रखा है, चलिए अब समझते हैं। क्या है, ये मान लीजिए को बिक कर लीजिए, इसमें हम 100 मिलीलीटर पानी भर लेते हैं, ले लिया। अब एक दूसरा बिकर लेते हैं, इसमें हमने 90 मिलीलीटर पानी भर लिया। इसमें से हम 10 मिलीलीटर निकाल के इसमें डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। फिर इसमें यही दिए रखा है, इसमें 90 ले लें, इसमें से 10 इसमें भर दें। अब हम आगे देखते हैं क्या, इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते हैं। क्या जल अब रंगीन है दोस्तों, ये चित्र के अनुसार समझते हैं। ये देखिए क्या है, पहले हमने 100 मिलीलीटर का बिकर लिया, इसमें पानी ले लिया। अब इसमें से 10 मिलीलीटर निकाल के इसमें 90 मिलीलीटर इसमें डाल दिया। पहले इसमें हमने पानी जैसा, इसमें से हमने कुछ घोल मिलाया, उसमें से 10 मिलीलीटर निकाल के इसमें 90 मिलीलीटर इसमें भर दिया, तो ये 100 हो गया। इसमें भी 90 मिलीलीटर था, तो इसमें से निकाल के इसमें भर दिया, इसमें वापस हो गया। अब इसमें 90 मिलीलीटर था, इसमें से 10 मिलीलीटर निकाला, इसमें वापस भर दिया। तो ये देखिए पहले इसका रंग ऐसे था, फिर मैंने कुछ में मिलाया तो ऐसा रंग हो गया, फिर थोड़ा उसका रंग कम होता गया। इसी बार ये थोड़ा ऐसा होने लगा। अब क्या है, अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। अब हम अगला क्या पढ़ेंगे, अभी इसमें यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम पर मैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी के बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हमें यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम पर मैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अब आगे क्या है, एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटोल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। ये आपको देखिए, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
क्या बता रखे तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आ गया दोस्तों, ये देखिए मैं बुक से पढ़ाता हूँ, क्योंकि बुक से आपको पूरी तरह अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट्स बनाएंगे तो कुछ भी चीज़ भी रह भी सकती है, इसलिए मैं बुक से पढ़ाता हूँ। वो अच्छे से पढ़ाने के लिए जूम करना पड़ता है दोस्तों, अगर इसमें कोई त्रुटि तो क्षमा कर देना। आपका हमारा अगला पॉइंट क्या है, पढ़ दो, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। इससे पहला क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण कौन कौन से होते हैं, इसमें पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये तथ्य आपको याद रखना है। अब हमको अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है, क्रियाकलाप 1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित होते गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समाविष्ट हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। हम पहले भी हमने पढ़ा है, उसमें हम इसमें कुछ भी चीज़ मिलाते हैं तो इसमें घुल जाती है, क्योंकि इसमें पदार्थ के रिक्त स्थान होते हैं कणों के बीच में, तो उसमें वह चीज़ चल जाती है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। पहले इसमें क्या दे रखा है कि ये देखिए, क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी वितरित होती हैं, वितरित हो गए अर्थात घुल गए। इसी प्रकार जब चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाती है तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण रिक्त स्थान में समाविष्ट हो जाते हैं। अब हम ये देखिए क्या है, 1.2.2 का मतलब उसमें यह दूसरा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होती हैं। दूसरा गुण क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होती हैं। अब क्रियाकलाप करेंगे 1.3, ये आपको दोस्तों क्रियाकलाप याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में आ भी सकते हैं बहुत अच्छे। अब क्रियाकलाप क्या है, चलिए क्रियाकलाप देखिए क्या है, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। उसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समय बिताना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या दूर से ही उसकी सुगंध आपको मिलती है। अपने परीक्षण को नोट करें। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई अपनी कक्षा है, कोने में एक बुझी अगरबत्ती रख देते हैं, उनकी सुगंध, अब मान लीजिए इसकी सुगंध लेने के लिए आप यहाँ पे, तो आपको कितनी समय बिताना पड़ेगा यह बताया गया है। अब अगरबत्ती जला दें, अगरबत्ती आपको ये पास जाकर जलानी है। क्या होता है, प्रश्न पूछ रखे हैं, क्या होता है, क्या दूर से मिलती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, ये आपको प्रश्न को नोट करना है, ये वैसे खास नहीं है दोस्तों। अगला हमारे क्रियाकलाप कौन सा है, ये देखिए क्रियाकलाप है 1.4, जल से भरे 2 गिलास या 2 बिक्कर लें। ये पहला पॉइंट है, जल से भरे 2 गिलास या 2 बिक्कर लें। जैसे मान लीजिए हम 2 बिक्कर ले लेते हैं, ऐसे जल से भरे। पहले बिक्कर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली शहद डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इसमें हमने एक डाल दिया, इस बूंद नीली शहद डाल दी, इसमें शहद डाल दिया। इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दें, अपने परीक्षण को नोट करें। ये आपको घर पे करनी है। ये हमें दे रखा है, 2 बिक्कर लेने हैं, एक में तो नील, दोनों को पानी भरना है, एक में तो नीली या लाल चाय का बूंद डालनी है, एक में शहद डालनी है। फिर आपको परीक्षण नोट करनी है, क्या होता है इस प्रकार बताया गया है। अब हम अगला क्या है, दोस्तों इसी में है क्या है, शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, शहद की बूंद उसमें वो थोड़ा धीरे धीरे उसमें उसका रंग थोड़ा नीला हो जाए, घुलने लगती है, तो ऐसे शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, यह भी शहद की बूंद उसमें घुलने लगती है। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगती हैं, यह भी आपको नोट करनी है। आपको बहुत अच्छे क्रियाकलाप करेंगे तो आपको आनंद आएगा। दोस्तों अगला हमारा क्रियाकलाप है 1.5, क्या है इसमें क्या है, पहला, एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरें। गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है दोस्तों, ये आपको एक गर्म का लेना है पानी का, एक ठंडे पानी का लेना है, दोनों इसमें गर्म पानी ठंडे पानी, इसमें आपको कॉपर सल्फेट का एक कण डालना है। क्रिस्टल को यहाँ पे सतह पर बैठने देना है, फिर इसको लाइएगा मैं। गिलास में ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, ये क्या है, समय बिताने पर क्या होता है, इसे ठोस द्रव के कणों के बारे में क्या क्या पता चलता है, यह प्रश्न आप इसे देख सकते हैं। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती रहती है, ये आप क्रियाकलाप घर पे देख सकते हो। आपके सभी प्रश्नों के
हल मिल जाएंगे। तो दोस्तों आगे क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होती हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करती रहती हैं, अर्थात हमें सॉरी दोस्तों उनमें गतिज ऊर्जा होती है। मतलब गति कहते हैं तो गतिज ऊर्जा, स्थितिकरण स्थिति ऊर्जा, ये आप आगे पढ़ेंगे या इसमें भी आ जाएंगे आपके। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, ये सही है। जैसे मान लीजिए किसी पात्र में गैस भरी है, उसमें तापमान देखे तो ये कण तेजी से गति करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो याद रखना दोस्तों, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। कणों में रिक्त स्थान होने तभी उसमें हम चीज़ डालते हैं तो वो आसानी से घुल जाती है। आगे, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो परिभाषा याद रखना दोस्तों, विसरण की परिभाषा क्या है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थ हैं, वे आपस में स्वतः मिल जाते हैं, स्वयं ही मिल जाते हैं, जैसे उसमें डाल देने में स्वयं ही मिल जाते हैं, तो वो विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। अब गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम जैसे दूध है, उसमें दूध है, ठंडे दूध है, उसमें चीनी मिलाते हैं तो थोड़ा समय लगता है। अगर हम इसको गर्म करके दूध में चीनी मिलाते हैं तो समय कम लगता है, यही विसरण है। अगला हमारा क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप दे रखे हैं यहाँ पे भी 1.6। पहला क्या है, इस खेल के एक मैदान में खेलें, इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताया गया ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए। पहला समूह मिश्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले। ये देखिए दोस्तों, ये बताया गया, ये देखिए पीछे से कसकर पकड़े गए हैं और नृत्यक में ऐसे खड़ी हैं। अगला मर गया, दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। अब प्रश्न पूछ रखे, किस समय को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक एक कण माने तो किस समय में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक वर्षे पकड़ रखा था? ये दोस्तों आप क्रियाकलाप घर पर कर सकते हैं। अगला हमारा क्रियाकलाप क्या है हम देख लेते हैं, अगर समझाने लायक हो तो समझा देंगे। क्रियाकलाप 1.7 है, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लें। मैंने लोहे की कील ले ली, मान लीजिए दोस्तों, ये लोहे की कील ले ली। इन पर हथौड़ा मारकर काट छीन कर उसे भंगुर करने पर रखिए। अब इस पर हम दोस्तों अब इसमें हमें हथौड़े से प्रहार करने हम इसे हमने मार कर काट कर खींच कर भंगुर करें। भंगुर मतलब जैसे रेत होती है ना, ऐसे ऐसे करना है। इन तीनों में किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? अगर हम लोहे कील के प्रहार करेंगे तो वो रेत जैसी नहीं होगी। चौक का टुकड़े उसको हम करेंगे तो जल्दी से हो जाएगी। रबर बैंड उसको करेंगे तो बहुत काटेंगे, ऐसे करेंगे, काट कर खींच कर बहुत देर से होगी। यही आपको बताएगा, आप क्रियाकलाप घर पे कर सकते हैं। अब अगला क्रियाकलाप क्या है 1.8, ये देखते हैं। क्रियाकलाप 1.5, एक थाली में जल लेकर उसे अंगुली से काटने का प्रयास करें। एक थाली लेनी है, उसमें हमने जल लेना है, उसमें अंगुली से ऐसे काटने का प्रयास करना है। क्या जल की सतह कटती है? नहीं कटती है दोस्तों। जल सतह नहीं कटने का क्या कारण है ये आपको बताना है, ये आपको हम बताएंगे। अब क्या उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक स्थान में अलग अलग होता है। अब क्या है ये देखिए, उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। तो क्या है, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ये पदार्थ के कणों को आकर्षण करता है, जिससे ये पदार्थ आपस में जुड़े रहते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। अब आप यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं दोस्तों। पहला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? आपको पदार्थ देखने हैं। पहला क्या है, कुर्सी। कुर्सी दोस्तों एक पदार्थ ही है। वायु भी वैसे भी पदार्थ है। शनि है, ये शनि है तो वह होता है जैसे ममता, ये ऐसे होता है शनि है। गंध, गंध ये सुगंध, ये वैसे
पदार्थ माना दोस्तों घृणा, घृणा तो हम लोग उसमें घृणा ये नहीं है, पदार्थ नहीं होता, स्नेह पदार्थ नहीं होता, घृणा पदार्थ नहीं होता, बादाम ये पदार्थ होता है, विचार ये पदार्थ नहीं होता, शीत ये पदार्थ नहीं होता, वैसे ठंडा होता है, वैसे सर्दी, नींबू ये पदार्थ, पानी ये पदार्थ, इत्र की सुगंध ये भी पदार्थ। अगला हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने के महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ये दोस्तों हम बाद में हल करेंगे। तीसरा क्या है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इस पदार्थ का कौन सा गुण प्रदर्शित होता है। और ये चौथा प्रश्न क्या है हमारा, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है, ये हम बाद में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ये आप चारों प्रश्न घर से तैयार कर ले, कमेंट में बता दें कि आप हल इसके अगर आप सही होंगे तो हम बता देंगे, उसके उत्तर भी हम कल अच्छे से करेंगे, एकदम अच्छे से। या आप कोई मान लीजिए उसको होमवर्क की समझ लीजिए, आप कुछ भी घर पे कर सकते हैं, वैसे तो मैं होमवर्क आपको क्यों दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक लेके बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक लेके बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।